11 पाकिस्तानियों को कैद की सज़ा सुना दी गई और सऊदी मीडिया की जानिब से बहुत बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर शाया की गई है जिसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी की है। आप लोग दिन रात हमें इस्लाम बेचते हैं, दिन रात हमें बताते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो इस्लाम के ऐन असूलों पे कायम है, लेकिन टीटीपी आपके इस्लाम को नहीं मानती। मैं भी दुबई गया था, वहाँ पे इंडियन मुझे काफ़ी मिले, वो बड़े यार पोलाइटली तरीके से आपसे बात करते हैं, आप खुद खुश होता है, आपका दिल खुश होता है कि यार ये गैर मुस्लिम हो के आपके साथ इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप कहते हैं यार इस तरह तो हमारे पाकिस्तान लाहौर में नहीं ऐसा होता। 25 के करीब शहर हैं जो यूएई के अंदर बैन किए जा चुके हैं कि इनमें से किसी भी शहरी को दुबई में अब आने नहीं दिया जाएगा और वो क्रॉस लगा दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर जनूबी पंजाब के लोग हैं। चीनी स्मगल मैं करता हूँ, ये डॉलर की जो होर्डिंग है ये मैं करता हूँ, ये जो ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी होती है ये मैं करता हूँ, ये आम लोग करते हैं सड़क पे चलते हुए, यही तो लोग हैं, इन्हीं में से तो हैं। अफगानिस्तान ने तक एडवाइजरी जारी कर ली, तुम्हारे लिए पाकिस्तान जाना सेफ नहीं है। G20 समिट जो है या उसकी मीटिंग्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। कई लोग जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया, जो सिक्योरिटी है वो देखने लायक है। इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो भारत का जो G20 समिट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी पहुंची हैं और वहां पे ना सिर्फ पहुंच गई हैं भारत में बल्कि डांस करती हुई भी दिखाई दे रही है और यहाँ हमें नचा के रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट द्वारा और पाकिस्तान के एनालिस्ट द्वारा कि पाकिस्तान के पीछे 57 इस्लामिक देश है और पाकिस्तान का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे इस्लामिक उम्मा खड़ा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा लीडर सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे बड़े बड़े देश है जो कि ऑयल रिच है और उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब वही सऊदी अरब और यूएई काफ़ी बार पाकिस्तान को कुछ चंद डॉलर देने से भी मना कर चुके हैं। और दोस्तों, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 12 से भी ज़्यादा लोगों को कैद की सज़ा सुनाई है। और इसके पहले भी हमने काफ़ी बार सुना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को ही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है या फिर जेल्स में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो जहां पर भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम बदनाम करती हैं। और उन्हीं काली भेड़ों में से ये 11 पाकिस्तानी भी थे जो सऊदी अरब में माली फ्रॉड के इल्ज़ाम में आज गिरफ्तार होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे चले गए। सऊदी अरब में माली फ्रॉड का इंकिशाफ सामने आया है और ख़बर यह है कि 11 पाकिस्तानियों को कैद की सज़ा सुना दी गई और सऊदी मीडिया की जानिब से बहुत बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर शाया की गई है जिसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी की है। और इन 11 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 11 रुकनी गिरोह ने धोखे से बैंक सार्फिन के अकाउंट से रकूम निकलवाई और गिरोह शहरियों को फ़ोन और मैसेज करके तफसीलात मांगा करता था और उनके अकाउंट्स के हवाले से जब सारी की सारी तफसीलात वो ले लेते थे, चुरा लेते थे, तो शहरियों के अकाउंट से रकूम निकाल लेते थे और फरार हो जाते थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मालियाती फ्रॉड पर 11 पाकिस्तानियों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल की गई और इन 11 पाकिस्तानियों ने अपने जुर्म का इकरार और एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और सऊदी अदालत ने मुजरिमान पर कैद और मुल्क से बेदखल करने की सज़ा सुना दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हर मुलजिम को, हर इस जो पकड़ा जाने वाला पाकिस्तानी है जो 11 रुकनी गिरोह में शामिल था, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और सज़ा पूरी होने के बाद इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन, दुबई से भी इतलात हैं कि वहाँ पर भी लोग बैंकों से पैसे निकलवाते हैं, जाली दस्तावेज़ात जमा करवाते हैं, कर्ज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। लाखों रुपए, लाखों रियाल का जो है वो फ्रॉड करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं कि हमारे पीछे कौन आएगा। लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान के कोई 25 के करीब शहर हैं
जो यूएई के अंदर बैन किए जा चुके हैं कि इनमें से किसी भी शहरी को दुबई में अब आने नहीं दिया जाएगा, और वो क्रॉस लगा दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर जनूबी पंजाब के लोग हैं। और सऊदी अरब के अंदर अब ये देखें 11 रुकनी गिरोह था जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, और सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनको पकड़ा और अब ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। कोई कसूर नहीं है इन फौजी एहलकारों का जिनकी जानें जा रही हैं। कसूर है ऐसे लोगों का जिन्होंने फैसिलिटेट किया कि टीटीपी हमारे भाई हैं और यहाँ आके बैठे। मैं तो कहता हूं एहतसाब होना चाहिए जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, जिन्होंने वहां जाकर चाय पी, जिन्होंने इनको दावत दी, रीसेटलमेंट की बातें की और उनके लिए नरम गोशा रखा। आज वो पाकिस्तान के हर खित्ते को बारूद से उड़ाने का प्लान करते हैं और उनका मुतालबा क्या है? ये इस्लामी रियासत नहीं है। आप लोग दिन रात हमें इस्लाम बेचते हैं, दिन रात हमें बताते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो इस्लाम के ऐन असूलों पे कायम है, लेकिन टीटीपी आपके इस्लाम को नहीं मानती और वो आपको एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। आप फिर भी तालिबान सिंपथाइजर हैं, फिर भी ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तालिबान की बात कर रहे हैं मैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, अभी 2 हफ्ते पहले फ्रीडम फाइटर कहा है उन्होंने। इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो गुड बैड तालिबान वाले लोग हैं वो भी आजकल वो भी बहुत से इस तरह के हैं जो पावरफुल ओहदों के ऊपर मौजूद हैं, जो समझते हैं कि ठीक है अफगान तालिबान सही है, टीटीपी गलत है। अभी असद अली तूर जो कि सहाफी हैं, उनके बकौल मैं कोट कर देता हूं, अली वजीर से जेल में सवाल जवाब के दौरान क्या कहा जा रहा है कि तुम तालिबान के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम आड़े आए हुए हो हमारी इस पॉलिसी के जिसमें हमने रीसेटलमेंट करवानी थी। तो उसको चपेड़ें किस बात के ऊपर पड़ रही हैं? क्योंकि वो तालिबान के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो जो तालिबान के अगेंस्ट बात कर रहा है वो जेल में बैठा हुआ है, जो उसके सिंपथाइजर्स हैं उनको आपने यहाँ पे जो है ना वो इतने शान और मर्तबे के साथ प्रोटोकॉल दे रखे हैं। तो ये सिर्फ मसला जो है ये कैलाश कम्युनिटी तक नहीं रहेगा, चित्राल तक नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान की एक एक कोने, एक एक गली तक पहुंचेगा अगर आपने इस थॉट को कैंसिल ना किया। अगर आपने सिक्योरिटी वहां पर बेशक अब प्रोवाइड करनी पड़ रही है क्योंकि वहां एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खड़ा हो गया ना कि वो इलाके अगर कब्जे में आ गए उनके, तो वही सूरत हाल हो जाएगी जो 2008 से पहले सवात के अंदर थी, जहां पे खूनी चौक और जो है वो चौक चौराहों में लाशें लटका दिया करते थे और कहते थे जिसने लाश उतारी उसको भी मार देंगे। तो अगर इस सूरत हाल से बचाना है आपने, तो अब भी वक्त है अपीज करना बंद कर दें तालिबान को और अफगान गवर्नमेंट को। आज का बयान मैं सुन रहा हूं, उसमें भी क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, हमें उम्मीद है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के हमलों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं होगी। अब भी पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं। क्यों उम्मीद करते हैं? अब मैं तो उम्मीद नहीं करता। आई हैव नो होप्स एट ऑल। इट इज क्रिस्टल क्लियर टू मी दैट दे आर ब्रदर इन आर्म्स। बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। आप मेरी 10 से 15 वीडियोस पिछले 1 साल में इस सब्जेक्ट पे देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। कंसिस्टेंटली एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब कोई फर्क नहीं है, ना कोई गुड है ना बैड है। तो एक ऐसी पॉलिसी तश्कील देने की जरूरत है जिसमें आप कैटेगोरिकली ये फैसला करें कि हमने अब मजीद टॉलरेट नहीं करना, हमने इस थॉट को परवान चढ़ने से रोकना है, हमने अपनी नॉर्दर्न कम्युनिटीज को बचाना है, पश्तून पॉपुलेशन को, बलोच पॉपुलेशन को जो बॉर्डरिंग एरियाज में मौजूद है, और अब चित्राली पॉपुलेशन को बचाना है। ये किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नेशनल एक्शन प्लान का एक डॉक्यूमेंट जो कि आपने एपीएस के 136 बच्चों के कटने के बाद बनाया था, उसको सीरियस लें खुदारा। इस सोच को यहां से खत्म करें और अफगानिस्तान के साथ हाई हैंडेडनेस के साथ डील करना सीखें। क्योंकि अगर आप ख्वाजा आसिफ की तरह यही समझते रहे कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं या ये हमारे भाई हैं या इनकी सरजमीन हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन तो काफ़ी बुरी चल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाहर देशों में भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े बड़े देश जो पाकिस्तान कहता है कि उनका उम्मा है, वही पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी उनके देश में एक थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तानी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी वे बम बांध कर अल्लाह अकबर बोल कर के फट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय का इंटरनली और एक्सटर्नली इज्जत बढ़ता जा रहा है, जहां काफ़ी सारे देश हम भारतीयों को अपना बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ और मैनेजिंग पोजीशंस में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह से भारतीय
अपने कंपनी के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।